नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त बिजनेस कोच डॉक्टर उज्जवल पाटनी। एक कोट पिछले 20 साल से मुझे इंस्पायर कर रहा है, मेक हिस्ट्री और बी अ पार्ट ऑफ इट। या तो इतिहास रचिए या किसी इतिहास का हिस्सा बनिए। एक टैगलाइन जिसके आधार पे मैं हर दिन सोकर उठता हूं, वो टैगलाइन है जस्ट डू इट, जस्ट डू इट। और अब तक आप समझ गए होंगे, मैं बात कर रहा हूं दुनिया की सबसे बड़ी स्पोर्ट्सवेयर कंपनी नाइकी की, जिन्होंने मिलकर 1971 में नाइकी की स्थापना की। स्थापना क्या सोच के हुई थी? एक शूज बनाने वाली कंपनी, लेकिन आज नाइकी ने वो कर दिखाया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। शूज, सॉक्स, पैंट्स, टी शर्ट्स, वॉचेस, गॉगल्स, कैप, रिस्ट बैंड, नी बैंड, आप कुछ भी नाम लीजिए, स्पोर्ट्स की दुनिया की लगभग हर चीज ये बनाते हैं। और कभी कभी ऊपर से नीचे तक किसी व्यक्ति को देख के आपको लगेगा यार ये तो नाइकी मय है। आज मैं आपको बताऊंगा नाइकी की अद्भुत असाधारण स्टोरीज। आज मैं आपको बताऊंगा एक शू बनाने वाली कंपनी ने बाकी मार्केट कैसे बनाया, कैसे वो बिजनेस क्रिएट करते हैं, कैसे वो मार्केट में चर्चा करते हैं, कैसे वो चर्चा में रहते हैं, कैसे वो इनोवेट करते हैं। आज की इस केस स्टडी को अंत तक देखना। आप चाहे कहीं जॉब करते हो या आपका अपना बिजनेस हो, आज आपको अद्भुत असाधारण लेसन मिलेंगे। और हो सकता है कहीं ना कहीं आपके घर में नाइकी का एक प्रोडक्ट पड़ा हो तो आपका इससे इमोशनल अटैचमेंट भी होगा। फिल नाइट कॉलेज में पढ़ रहे थे और उन्होंने सोचा यार जिस तरीके से जापान के कैमरों ने जर्मनी के कैमरों को साफ किया, क्या जापान के जूते जर्मनी के जूतों के साथ वैसा ही कर सकते हैं? चलो छोड़ो, एक कदम आगे बढ़ के क्या वो प्यूमा और एडिडास को साफ कर सकते हैं, पीछे छोड़ सकते हैं? क्योंकि प्यूमा और एडिडास उस वक्त बहुत पॉपुलर थे। वो जापान चले गए, वहां पर एक कंपनी के मालिक से मिले। उन्होंने खुद का परिचय स्टूडेंट के रूप में नहीं दिया। उन्होंने कहा मैं एक बड़ी कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर हूं और मुझे अपनी कंपनी के लिए जूते चाहिए। अब सामने वाले ने पूछा भाई अपनी कंपनी का नाम बताओ। नाम अब तक रखा भी नहीं गया था, वहीं का वहीं ऑन स्पॉट उन्होंने नाम रखा ब्लू रिबन। 12 जोड़ी जूते खरीदे और यूएस में लाके कार की डिक्की में रखकर बेचने लगे। फिर से कहना चाहता हूं, दुनिया में आज जो बड़े से बड़े ऑर्गेनाइजेशन दिख रहे हैं, उन सब की शुरुआत बहुत छोटी थी। तो यदि आप आज छोटे हैं तो ये मत सोचिए आप हमेशा छोटे रहेंगे। ये उज्जवल पाटनी शो आपको बता रहा है कि सही स्ट्रेटजी से, सही इंस्पिरेशन से बड़ी मंजिलों को हासिल किया जा सकता है। कहते हैं जब तक प्रयोग नहीं करोगे, जब तक रिस्क नहीं लोगे, जब तक आउट ऑफ बॉक्स नहीं सोचोगे, कभी नई उपलब्धियां हासिल नहीं होंगी, अनूठे प्रोडक्ट्स का जन्म नहीं होगा। बिल बावरमैन जो कि नाइकी के को फाउंडर थे, उन्होंने क्या किया, अपनी वाइफ की वाफल आयरन ली, गरम गरम आयरन के ऊपर रबर डाल दिया, आयरन बर्बाद हो गई। पक्का वाइफ से खूब गालियां पड़ी होगी, लेकिन एथलीट्स के लिए दौड़ने वाले सोल का जन्म हो गया, ब्रांड न्यू सोल। और बाद में वही डिजाइन जूते बनाने के काम आई, जिनका नाम पड़ा नाइकी मून शूज। आगे बढ़ने के पहले आपको बता दूं, यह शो उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल पर रिलीज हुआ है। यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप बहुत बड़ी चीज मिस कर रहे हैं। 400 से ज्यादा वीडियोस आपका इंतजार कर रहे हैं। और यदि आप ऑडियो के प्रेमी हैं तो हर उज्जवल पाटनी शो 48 आवर्स पहले स्पॉटिफाई पर ब्रॉडकास्ट होता है। स्पॉटिफाई डाउनलोड करें और द मोटिवेशनल पॉडकास्ट बाय डॉक्टर उज्जवल पाटनी को फॉलो करें। एक औसत बुद्धि का व्यक्ति जब व्यापार के बारे में सोचता है या नया व्यापार खड़ा करने की सोचता है, वो हमेशा ये सोचता है यार इस प्रोडक्ट का मार्केट साइज कितना है, इस बिजनेस का मार्केट साइज कितना है और उस मार्केट साइज का कितना बड़ा हिस्सा मैं ले पाऊंगा। लेकिन जो विश्व विजेता कंपनियां होती है वो अलग तरीके से सोचती है। वो सिर्फ ये नहीं सोचती मार्केट साइज कितना है, वो ये भी सोचती है क्या हम नया मार्केट क्रिएट कर सकते हैं। नया मार्केट, बहुत ध्यान से समझना, वो ये भी सोचती है क्या हम करंट मार्केट को एक्सपैंड कर सकते हैं। मैं आपको कुछ ऐसे एग्जांपल्स अभी देने जा रहा हूं। उसके बाद आपको अपने बिजनेस, अपने कैरियर के बारे में भी इसी लाइन पर सोचना चाहिए कि क्या मैं नया मार्केट या नया स्पेस क्रिएट कर सकता हूं। क्या करंट जो बाउंड्री है उसको धक्का लगा के
नए तरीके से उसको एक्सपैंड कर सकता हूं, आउट ऑफ बॉक्स थिंक कर सकता हूं। बिल एक बार न्यूजीलैंड गए। न्यूजीलैंड जाकर उन्होंने देखा यार यहाँ तो जॉगिंग का जबरदस्त कल्चर है और फिटनेस रूटीन में जॉगिंग का अहम हिस्सा माना जाता है। अब बिल एक कार्डियोलॉजिस्ट से मिलकर उन्होंने आर्टिकल लिखना शुरू किए, ब्लॉग लिखना शुरू किए, बुक लिखना शुरू की, जॉगिंग का इंपॉर्टेंस हर किसी तक पहुंचाया। देखते ही देखते जॉगिंग करंट पकड़ने लगा और 1970 में पूरी दुनिया में रनिंग बूम आया। हर व्यक्ति सोचने लगा कि यार रनिंग से ही फिटनेस आ सकती है और सबसे ज्यादा बेनिफिट नाइकी को हुआ। इसके पहले जॉगिंग का कोई मार्केट नहीं था। सिंपल जॉगिंग करने के लिए कोई शूज नहीं थे, या तो प्रोफेशनल एथलीट शू पहनता था या फिर दूसरे तरीके के जूते नॉर्मली पहने जाते थे। कभी जॉगर शूज की रेंज ही नहीं थी। नाइकी ने बाजार से कितना हिस्सा लेना ये नहीं सोचा, अपने लिए नया बाजार खड़ा कर लिया। उस जमाने में शू कंपनीज ज्यादातर ये सोचती थी भाई हमको तो जूते बनाने, और जूता लोगों की लिस्ट में भी बाद में ही आता था, स्पोर्ट्स शू तो उसके भी बाद में आता था, तो हम महज जूते बनाने वाले हैं, ज्यादा क्यों सोचे। नाइकी ने बोला नहीं, इस मार्केट को एक्सपैंड करना है, स्पोर्ट्स को लोगों का पैशन बनाना है, उसको फिटनेस का चिन्ह बनाना है। नाइकी सिर्फ एक शू ब्रांड नहीं रहेगा, नाइकी कंप्लीट पर्सनैलिटी बनेगा। और जैसा मैंने आपको शुरुआत में कहा, एक एक करके नाइकी प्रोडक्ट निकालता चला गया, यहां तक कि एक वाटर बॉटल से लेके पीठ पे लटकाने वाला बैग भी नाइकी ने दे दिया, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स नाइकी ने दे दिए, यहां तक कि बहुत सारे स्पोर्ट्स के कोर आइटम, रैकेट्स, बैट्स, ये सब नाइकी बनाने लगा। सोचिए, सिर्फ जूता बनाने वाली कंपनी चाहती तो सारी जिंदगी जूता बना के बिता सकती थी, उसी जूते में इनोवेशन करती रहती, अलग अलग तरीके के बना लेती। नहीं, इन लोगों ने बोला एक स्पोर्ट्स पर्सन क्या क्या पहनता है वो सारी चीजें नाइकी की पहनेगा, और इस तरीके से एक एक करके मार्केट को उन्होंने एक्सपेंड किया। और यहां आपसे एक बड़ा सवाल है, आप जिस भी फील्ड में, जिस भी करियर में, क्या वहां पर नए प्रोडक्ट्स का स्कोप है? क्या मार्केट को एक्सपैंड करने का स्कोप है? और यदि आपको अपनी फील्ड में एक्सपैंड करना है, आपको अपनी फील्ड में इतिहास रचना है, तो मैं आपको इनवाइट करता हूं बिजनेस गुरुकुल में आइए। यहां पर इन शोज में हमारे पास समय का लिमिटेशन होता है, बहुत गहरे नहीं जा सकते। बिजनेस गुरुकुल में विजन से लेके, ओनर से लेके, एचआर से लेके, सेल से लेके, मार्केटिंग तक सारी बातें करेंगे। और 1 साल का ये कोर्स एक तरीके से मिनी एमबीए के रूप में आपके विजन को 100 गुना बड़ा कर देगा, और आप दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज के एमडी, सीईओज की तरह सोचने लग जाएंगे। आप किसी भी शहर में हो, आप किसी भी गांव में हो, अपने आस पास का रोना छोड़िए और ये समझिए, ये सीखिए कि दुनिया के सबसे बड़े एंटरप्रेन्योर्स कैसे सोचते हैं, और इसका रास्ता है बिजनेस गुरुकुल। एक्चुअली नाइकी ने इस बात में गहराई से बिलीव किया कि हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, न कि महज जूता बनाते हैं। उन्होंने एथलीट्स को करीब से देखा यार एथलीट बहुत हैवी जूते पहनते हैं, जिनके रफ सोल्स होते हैं, उनके पैरों में प्रॉब्लम्स पैदा हो जाती है, उनकी स्पीड कम हो जाती है, उनके घुटनों में दर्द होता है। उसके बाद नाइकी ने एक एक करके एथलीट्स के पास जाना शुरू किया, कोचेस के पास जाना शुरू किया, उनको एजुकेट किया कि क्यों आपके जूते गलत हैं, किस तरीके के जूते आपको पहनना चाहिए, क्यों हर पैर के लिए एक अलग जूता है, हर बॉडी शेप के लिए एक अलग जूता है, हर बॉडी वेट के लिए एक अलग जूता है। और उन्होंने अपने जूतों को लाइट, कंफर्टेबल, लॉन्ग रन प्रोडक्ट के रूप में पेश किया। उन्होंने कहा हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, ना कि आपको जूता बेच रहे हैं। और जब ये अवेयरनेस, ये एजुकेशन लोगों को मिलता था तो वो ट्राई करते थे। ट्राई करने के बाद उनको फर्क समझ आता था और एक्चुअली वो नाइकी के ब्रांड एम्बेसडर्स में कन्वर्ट हो जाते। नाइकी जैसी कंपनियों की केस स्टडी अपनी नस नस में उतारने के लिए बनती है, क्योंकि नाइकी एक प्रोडक्ट नहीं है, नाइकी एक सोच है, नाइकी एक पर्सनैलिटी है, नाइकी एक पूरी जमात है, एक पूरी भीड़ है जो फिटनेस में और जीत में बिलीव करती है। दोस्तों, नाइकी ने कभी भी अपने प्रोडक्ट को महज प्रोडक्ट बोल के प्रचार नहीं किया कि हमारा जूता ऐसा, हमारे जूते की कीमत कम, या हमारी घड़ी की कीमत कम, या हमारी डिजिटल डिवाइस की कीमत कम, या इसमें ये फीचर। ना ना ना, नाइकी ने कहा
हम इमोशनल ब्रांडिंग करते हैं और इसमें एक ट्रेडिशनल नैरेटिव होता है। एक हीरो जो बहुत मुश्किलों में पैदा हुआ, बड़ा हुआ, खड़ा हुआ, जो किसी जीत के लिए पसीना बहा रहा है, लथपथ है, जो बहुत बुरी तरीके से थका हुआ है लेकिन हारने को तैयार नहीं है, जो अंत में विक्टोरियस बन के इमर्ज होगा। और तभी तो नाइकी की टैग लाइन काम आएगी, जस्ट डू इट। वो बार बार अपने बायर्स से कहती है एक्शन में आओ, हैं करो कुछ, बैठो मत, अपने लेजी साइड को हराओ और जस्ट डू इट। इस तरीके से नाइकी एक प्रोडक्ट नहीं रह जाता, नाइकी एक एक्शन की सोच बनता है। नाइकी ये बताता है कि भाई भाग्य कुछ भी हो, आप अपना भाग्य खुद रच सकते हैं, खुद लिख सकते हैं। नाइकी के कस्टमर एंगेजमेंट की स्ट्रेटेजीज पूरी दुनिया में आज डिस्कस की जा रही है। नाइकी लेजर फोकस के साथ कस्टमर्स से कनेक्ट हो रहा है और जब से दुनिया डिजिटल हुई है तब से नाइकी का कनेक्ट और ज्यादा डीप हो गया। इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले लोकेशन एंड लैंग्वेज। जैसे ही आप नाइकी के वेबसाइट पर जाते हैं, नाइकी आपकी लोकेशन देखता है, उस लोकेशन के आधार पर वो जज करता है आपके कल्चरल प्रेफरेंसेस क्या होंगे और आपको एकदम पर्सनलाइज्ड फील देता है। यहां तक कि कई बार आपकी लैंग्वेज में आपसे बात करता है, कस्टमाइज्ड फील। जब आप नाइकी के वेबसाइट पे जाते हैं तो एक नॉर्मल कंपनी सारे हेडेक से बचने के लिए या यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए सोचेगी सारी दुनिया की एक वेबसाइट बना दूं, लेकिन नाइकी ये जानता है लोगों के दिलों को छूना है तो कस्टमाइज्ड फील देनी पड़ेगी। तो यदि आप ब्राजील की वेबसाइट खोलेंगे तो आप देखेंगे खूब बोल्ड कलर है, आई कैचिंग है। जब आप इंडिया की वेबसाइट खोलेंगे तो आप देखेंगे डा डा डिंग एक गाना बज रहा है और उसमें इंडिया की फीमेल एथलीट्स फीचर की गई हैं। अरे तभी तो आप कनेक्ट कर पाएंगे। नाइकी खूब मेहनत करता है दुनिया में हर देश को, हर देश के नागरिकों को उनकी कस्टमाइज्ड फील देने के लिए। क्विक पर्सनलाइज्ड रिस्पॉन्स। मार्च 2019 में एक कस्टमर ने सोशल मीडिया पर पैट्रिक रीड की एक पिक भेजी और वहां पर उसने सिंपल कमेंट किया, क्या कोई मुझे बता सकता है इसने कौन से जूते पहने हुए? तुरंत वहां पर रिस्पॉन्स आया, तुरंत सामने वाले से नाइकी की टीम ने कनेक्ट किया और उनको उस जूते को खरीदना एकदम आसान बना दिया। आप सोचिए, इतनी बड़ी कंपनी, हजारों लाखों कमेंट अलग अलग प्लेटफॉर्म पे हर दिन आते हैं, वो कैसे हैंडल करती होगी? अरे भाई, अलग अलग देश में, अलग अलग भाषा में, अलग अलग प्लेटफॉर्म के लिए अलग अलग टीम बना कर रखिए। इतना ज्यादा डिजिटल फोकस है आज की डेट में नाइकी का। कहते हैं जो दिखता है वही बिकता है। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल उठता है, यार नाइकी हमेशा न्यूज में कैसे बना रहता है? इसके पीछे एक सोच है। जब नाइकी अपने ब्रांड एम्बेसडर्स बनाता है तो एक्चुअली ब्रांड एम्बेसडर नहीं बनाता, ब्रांड रिप्रेजेंटर बनाता है। वो ऐसे लोगों को ढूंढता है जिनमें उस ब्रांड की या उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की ट्रेट हो। और इसीलिए आप देखेंगे सेरेना विलियम्स, कहीं टाइगर वुड्स, कहीं कान्ये वेस्ट, कहीं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, अलग अलग स्पोर्ट्स, अलग अलग पर्सनैलिटी, अलग अलग नेचर और उसके हिसाब से अलग अलग प्रोडक्ट के ब्रांड एम्बेसडर, क्योंकि फिर वो ब्रांड एम्बेसडर लोगों के दिलों तक कनेक्ट करते हैं। कंट्रोवर्सीज। किसी भी बड़ी कंपनी को ये शब्द बोलेंगे, अरे बाबा नो 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 कंट्रोवर्सी, लेकिन नाइकी कंट्रोवर्सी को पॉजिटिव पब्लिसिटी के रूप में यूज करता है। इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपसे शेयर करता हूं ताकि आप जब कुछ बड़ा काम करें ना, कंट्रोवर्सी से ना घबराएं, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। और किसी भी कंपनी, किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी वर्टिकल का रूल होना चाहिए, बी हर्ड, बी सीन, बी नोटिस्ड। एक बार क्या हुआ, नाइकी ने जॉर्डन को साइन किया कि भाई आप हमारे जूते पहनो, और जॉर्डन एक मैच में जूते पहन के उतर गए। अब जॉर्डन ने वो जूते नहीं पहने थे जो बाकी सारे प्लेयर्स ने पहने थे, इन्होंने नाइकी के डिफरेंट कलर के जूते पहने। मैच के बाद NBA ने जॉर्डन पर प्रतिबंध लगाया कि आप ये जूते नहीं पहन सकते। कोई दूसरी कंपनी होती तो घबरा जाती, नाइकी ने ऐसा चक्कर चलाया कि नाइकी ने पूरी दुनिया को मैसेज दिया, भाई NBA ने जॉर्डन को प्रोहिबिट किया है, लेकिन आपको तो प्रोहिबिट नहीं किया, आप खरीद सकते हो क्योंकि ये जूता जॉर्डन की पसंद का भी है।
और देखते ही देखते $70 मिलियन के एयर जॉर्डन शूज नाइकी ने बेच दिए और आज तक एयर जॉर्डन शू मार्केट को डोमिनेट करता है। देखिए कंट्रोवर्सी को कैसा ट्विस्ट दिया। एक और कहानी आपको बताता हूं। 1995 में नाइकी ने एक रनर को फीचर किया। वो रनर HIV पॉजिटिव थे, नाम था रिक मुनोज। उसके बाद खूब निंदा शुरू हो गई क्योंकि वो गे भी थे। खूब नेगेटिव रिव्यूज आने लगे। नाइकी पीछे नहीं हटी क्योंकि नाइकी का तो इमेज ही वैसा है, वो एड ही वैसे करती है, एडवर्सिटीज के खिलाफ लड़ना और जीतना। नाइकी सच के साथ सही के साथ डटी रही और बाद में वो सारे नेगेटिव पॉजिटिव रिव्यू में बदल गए। सेल्स 36% बढ़ी और $6.4 बिलियन का रेवेन्यू वहां पर पैदा हुआ। दोस्तों, जूता तो सिर्फ जूता होता है, पैरों की धूल होता है और उस जूते में इतना इनोवेशन करना कि भाई सोने चांदी के जैसे लग्जरी हो जाए। कभी कभी लगता है कि जूतों को ना ऐसा रख के इनके आगे हाथ जोड़ना चाहिए। जूता है कि चमत्कार है भाई। हाइपर एडाप्ट 1.0 ये सीरीज आई और इसके अंदर ऐसे सेंसर लगे हैं कि आप इसमें पैर रखो और जूता आपके पैर के हिसाब से अडाप्ट कर लेता है। एक ऐसा अद्भुत इनोवेशन किया जिससे महज 6 महीने में 8.1% प्रॉफिट बढ़ गया। एक स्नीकर बनाया, उस स्नीकर के अंदर सेंसर लगा दिया। अब आदमी दौड़ रहा है, दौड़ते दौड़ते उसकी पेस रिकॉर्ड हो रही है, डिस्टेंस रिकॉर्ड हो रहा है और ये वेरिएबल टेक्नोलॉजी में तहलका मचा दिया। और कितनी फ्यूचरिस्टिक है नाइकी, ये सोचिए। क्रांति सिर्फ प्रोडक्ट लेवल पर नहीं की, क्रांति मार्केट लेवल पर की। नाइकी ने देखा यार बहुत ज्यादा चर्चा में है मेटावर्स। नाइकी ने मेटावर्स में तहलका मचाते हुए वर्चुअल स्नीकर्स बेच मारे। कितने में? $1,86,000 में। और सबसे खास बात क्या, वो जूते पहने नहीं जा सकते, उन जूतों को सिर्फ देखा जा सकता है। एक और जूते की स्किन, स्नीकर स्किन एलियन नाम से, उसको बेच दिया $6,30,000 में। दोस्तों, एक कंपनी जो पीछे महज जूता बनाने से शुरू होती है, वो वहां से 50 प्रोडक्ट बनाती है और समय के साथ बहुत तेज गति से परिवर्तन करते हुए मेटावर्स तक पहुंच जाती है। जो फ्यूचर है, इसको कहते हैं समय के साथ चेंज होना। समय के साथ। और यहां पर आपके सामने एक बड़ा सवाल है, 20 साल से आप वैसे ही व्यापार कर रहे हैं या समय के साथ हर दिन चेंज हो रहे हैं? क्या आप फ्यूचर रेडी हैं? क्या आप फर्स्ट थिंकर हैं? क्या आप फास्ट थिंकर हैं? क्या आप फ्यूचर थिंकर हैं? यदि आप एक एम्प्लॉय हैं, क्या आप उतना ही जानते जितना 1 साल पहले, 2 साल पहले या 5 साल पहले जानते थे? गलत। आपको भविष्य के लिए तैयार होना होगा और भविष्य के लिए तैयार करने का यही काम मैं रात दिन कर रहा हूं अपने उज्जवल पाटनी शो से और businessjito.com से। सवाल सबसे बड़ा यह है, घर बैठ के रोते रहेंगे या आज के जैसी अद्भुत असाधारण केस स्टडी से इंस्पायर होके अपनी जिंदगी को गढ़ेंगे? क्योंकि शुरू में मैंने क्या कहा, फिल नाइट कहते हैं या तो इतिहास रचिए या तो इतिहास का हिस्सा बनिए। और नाइकी आपसे कह रहा है, बैठ मत मेरे भाई, जस्ट डू इट। मैं तैयार हूं, मैं तैयार